तो अगर मैं कोरियोलिस फोर्स की बात करूं संक्षेप में, तो कोरियोलिस फोर्स एक विक्षेपक बल है, अर्थात विंड वेलोसिटी को प्रभावित नहीं करता, उसकी डायरेक्शन को प्रभावित करता। दूसरी बात करूं तो ये एक स्यूडो फोर्स है, आभासी बल है। तीसरी बात अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। तो अगर विंड की डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में विंड जा रही है, तो ये इसको इसके दाईं ओर मोड़ देगा, उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में हो और विंड की डायरेक्शन ये है, तो ये इसको बाईं ओर मोड़ देता है, बाईं ओर डिफ्लेक्ट कर देता है। अर्थात ये विंड वेलोसिटी को इफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन उसकी डायरेक्शन को इफेक्ट कर रहा है। तो इसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं लाएगा, इसकी दिशा में परिवर्तन लाएगा। और देखो ये इसकी डायरेक्शन को बदल रहा है, तो इसीलिए इसको विक्षेपक बल कहा गया। लेकिन ये उत्पन्न क्यों होता है? देखो इसको उत्पन्न होने का कारण है अर्थ की जो रोटेशनल स्पीड है उसमें अंतर होना। अगर आप 0 डिग्री पर हो, तो यहां पर पृथ्वी की जो घूर्णन की गति, अर्थ जो अपनी एक्सिस पर घूमती है, वो सबसे ज्यादा होती है 0 पर। और जैसे जैसे आप उत्तर की ओर जाओगे, पोल की ओर जाओगे, या इधर दक्षिणी पोल की ओर जाओगे, तो स्पीड कम होती जाती है। अर्थात 0 से आप पोल की ओर जा रहे हो, तो अर्थ की जो रोटेशनल स्पीड है उसमें अंतर आ रहा है। हर अक्षांश पर उसकी अलग अलग स्पीड है। इस डिफरेंशियल रोटेशन की वजह से, इस विभेदी घूर्णन की वजह से ही ये आपका कोरियोलिस फोर्स उत्पन्न होता है, जो कि एक विक्षेपक बल है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण यह उत्पन्न होता है। और तीसरा देखो, ये जो आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि ये हमेशा जो विंड डायरेक्शन है उसके लंबवत काम करता है। वो कैसे काम करता है? देखो यहां पर 1050 MB वायुदाब है, इट मींस यहां पर हाई प्रेशर है, उच्च वायुदाब है। और यहां पर 1020 है, तो इट मींस यहां पर लो प्रेशर है। और अगर मैं बात करूं यहां हाई और यहां लो है, तो यहां पर एक वायुदाब को लेकर एक प्रवणता बन जाती है, एक ग्रेडियंट बन जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। वायुदाब प्रवणता जिसे कहते हैं। देखो यहां पर हाई है और यहां पर लो है, तो वायुदाब यहां पर ज्यादा, यहां पर कम, तो एक क्या बन गया? एक ग्रेडियंट बन गया। तो इसे कहते हैं हम प्रेशर ग्रेडियंट। और जब प्रवणता बन जाती है, तो उसकी वजह से क्या होगा? एक फोर्स लगेगा, उसे हम कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। और इसी डायरेक्शन में विंड फ्लो करना चाहती है, इसी डायरेक्शन में पवन यूं प्रवाहित होगी, विंड यूं जाना चाहेगी। तो ये यूं इस तरह से यूं प्रवाहित होती है। लेकिन यहां पर विंड प्रवाहित तो होना चाहेगी, पवन प्रवाहित होगी हाई प्रेशर से लो की ओर, लेकिन यहां पर इस प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के लंबवत एक बल और काम करता है, जिसको मैंने अभी बताया, कोरियोलिस फोर्स। ये इस प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के लंबवत काम करता है यहां पर, और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स यहां पर है। और इस वजह से ये जो विंड है वो इस डायरेक्शन में ना जाकर यहां पर गति करना प्रारंभ करती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, अपनी देखो दाईं ओर मुड़ गया। और ये है कोरियोलिस फोर्स का प्रभाव। यही मैंने आपको बताया था कि यह प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के या विंड की डायरेक्शन के लंबवत काम करता है, और ये इसकी डायरेक्शन को ऐसे डिफ्लेक्ट कर देता है, चेंज कर देता है। और दूसरा, तो ये था पूरा का पूरा आपका कोरियोलिस फोर्स और उससे संबंधित कंसेप्ट।